किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्के। दोस्तों, एक शानदार स्टोरी लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। अगर आपके दिल को छू जाए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ घर की समस्याएं हैं, कुछ ऑफिस की समस्याएं हैं और समस्याएं हर जगह हैं। लेकिन हमें उन सारी समस्याओं को नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। जहां आप नेग्लेक्ट करना सीख गए, वहां आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में हमें अगर आगे पहुंचना है, ऊपर पहुंचना है, तो हमारा हल्का होना जरूरी है। दोस्तों, प्लेन में भी एक लिमिटेड सामान ले जाने की अनुमति होती है ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके, उड़ सके। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमें भी अगर ऊपर उठना है तो हमारा भी हल्का होना बहुत जरूरी है। अगर हम भारी है तो हम ऊपर नहीं उठ सकते। कोई मन से भारी है, कोई दिमाग से भारी है और किसी न किसी प्रकार से कोई भारी होगा। तो पहले हल्के हो। आपका मन भारी है तो पहले मन को हल्का करें। आपका दिमाग भारी है तो दिमाग का सारा कचरा निकाल दें आप। दोस्तों, मेरा एक 8 साल का बेटा है। सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूं तो वो मेरे ऊपर चाय गिरा देता है। मेरे को गुस्सा आता है और मैं उसको 2 चांटे लगाता हूं और चांटे लगा करके मैं अंदर जाता हूं, कपड़े चेंज करता हूं और ऑफिस निकल जाता हूं। दोस्तों, अब ऑफिस पहुंचने के बाद बेटे को मार के आया था, मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब। मैं ऑफिस में स्टाफ के ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूं, क्लास में जा रहा हूं तो क्लास में गुस्सा निकाल रहा हूं। और कहने का मतलब, मेरा पूरा दिन खराब। मैं किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पा रहा हूं। दिन भर के बाद जब शाम को घर लौटता हूं तो दोस्तों, बेटा बात नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह उसे मैं मार के गया था। उसकी मम्मी अलग बात नहीं कर रही कि तुमने बेटे को क्यों मारा। और मेरा पूरा दिन खराब हुआ और उस वजह से मेरे आने वाले 15 दिन खराब। क्योंकि सुबह होती है तो वहीं से शुरुआत होती है कि पहले तो ये बताओ कि तुमने बेटे को कल क्यों मारा। अब जब सुबह दिमाग में डाल दिया गया तो आप बताओ कि मेरा दिमाग कैसे लगेगा। फिर मेरा दिमाग खराब, मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। मैं किसी प्रकार से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में सारी वही चीजें चल रही हैं। ऑफिस जाता हूं, फिर ऑफिस वालों के ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है, क्लास में निकलता है, दिन भर जैसे तैसे दिन कटता है और जब शाम को लौट करके घर आ रहा हूं तो फिर वहीं से वापस शुरुआत कि बेटे को क्यों मारा। और दोस्तों, इस वजह से आने वाले पूरे 15 दिन मेरे खराब।
हुआ था क्या? चाय गिरी थी ना। अगर मैं उस समय बेटे को न मारते हुए अगर बोल देता कि बेटा ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो गया, अंदर आता, कपड़े चेंज करता और ऑफिस चले जाता, कुछ होता क्या? कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हमें नजरअंदाज करना पड़ेगी। कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। नहीं तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति सुबह से काम के लिए निकल रहा है और घर में हल्का फुल्का कोई झगड़ा हुआ, माहौल खराब हुआ। अब जो व्यक्ति काम करने के लिए बाहर जा रहा है, उसके दिमाग में वो चीजें बैठ गई। अब मुझे बताइए कि वो व्यक्ति काम कैसे करेगा? उसका मन लगेगा क्या काम करने में? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही। जब शाम को लौट करके वापस जब वो घर आ रहा है, तो उसको खाने में परोसने के बजाय, खाना परोसने के बजाय उसको वापस से वही चीज परोसी जा रही, तो उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खराब, उसका माइंड पूरा चौक हो जाएगा, उसके पास किसी प्रकार से कोई आइडियाज नहीं आएगा, किसी प्रकार से कोई काम की प्लानिंग नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को हम नेग्लेक्ट करते चले। हम तिल का ताड़ और राई का पहाड़ ऐसे ही बनता है, तो हमें ना तो तिल का ताड़ बनाना है और ना ही राई का पहाड़ बनाना है। तो दोस्तों, एक छोटी सी मेरी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।